शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 26वां अध्याय शीर्षक है काल वंचना में अनाहत नाद की क्रियाओं द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति एवं भोग विधि वर्णन। पार्वती जी बोली, हे देव, अब आप मुझे यह बतलाइए कि काल तो सब जंतुओं के निकट ही घूमता है, परंतु इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, सब जीवों का यह पंच भौतिक शरीर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है, वह तो आकाश ही इन सब में व्याप्त और स्थित है। सब उसी में विलीन होते हैं और फिर आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे ज्ञानी जन तप और मंत्रों के बल से पूर्णतः जानते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो काल के भी संहर्ता हैं, इसलिए आप यह बतलाइए कि जब आपने काल मार दिया तब वह मरकर भस्म हो गया, आपने कृपा कर देखा तो वह उठ खड़ा हुआ, तो हे महेश, अब यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वह काल मारा जाए। शिव जी भगवान कहते हैं, हे देवी, इस श्रेष्ठ काल को देवता, दक्ष, यक्ष, राक्षस, सर्प और मनुष्य इत्यादि कोई नहीं मार सकता, किंतु जो देहधारी ध्यानिष्ठ योगी हैं वे सुख से इस काल को मार डालते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, त्रिभुवन गुरु शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती हंसकर बोली, वह कैसे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे चंद्रवदने, हे वारारोहे, हे पंचभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर, यह पंचभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर जो सर्वदा उनके गुणों से युक्त है, उत्पन्न होकर फिर उसी में विलीन हो जाता है। जिन सब के गुण अलग अलग हैं, जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, कर्म से ये आगे वाले प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में 5 और जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3 और वायु में 2, आकाश में केवल शब्द का 1 गुण होता है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण हुए। इन गुणों के रहते ही प्राणी मर जाता है। यही जब ग्रहण करते हैं तो मनुष्य पैदा हुआ कहा जाता है। इस प्रकार तत्वों से ही ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। योगी इन्हीं तत्वों को विचारता है। देवी बोली, हे योगवेता प्रभु, इसे योगी जन कैसे जीतते हैं, मंत्र से या ध्यान से, जैसे भी हो मुझे बतलाइए। भगवान शिव जी बोले, हे भामिनी, यह योग है जो श्रद्धावान, भक्तिवान, बुद्धिमान, अनास्तिक, शुद्ध और धर्मनिष्ठ को ही देना योग्य है। जब सारी प्रजा सो जाती है तब योगी दीपक रहित अंधकार स्थान में जाकर सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोकने का प्रयास करते हैं और 1 मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से अपने कानों को अच्छी तरह बंद कर अग्नि प्रेरित शब्द को सुने, फिर क्षण भर के पश्चात अच्छी तरह ध्यान करें। इससे ज्वर आदि उपद्रव करने वाले रोग नहीं होते। जो मनुष्य नित्य इस प्रकार 2 घड़ी तक आकार को देखता और शब्द को सुनता है, वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है और जगत में पर्यटन करता है। उसे सर्वज्ञता और सर्व देशों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उस शब्द को सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन को काट देता है और नित्य योगियों से भी सूक्ष्म हो जाता है। शब्द ब्रह्म की यही विधि है। जैसे धान्य के इच्छुक मनुष्य कूड़े करकट को त्याग देता है, वैसे ही योगी इस विधि से बंधन को त्याग देता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्म ही परम सुखदायक, मुक्तिकारक, अग्रहा और अविनाशी एवं संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जब तक मनुष्य शब्द ब्रह्मा के उस तेज को नहीं जानते, तब तक उन्हें इस संसार में सदैव आना जाना पड़ता है। इससे 9 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं, जिसे नाद सिद्धि कहते हैं। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंट, वीणा, वंशज, दुंदुबी, शंख और मेघ गर्जन। अभ्यासी को चाहिए कि
कि इन 9 शब्दों को त्याग प्रकार का अभ्यास करे, फिर तो वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। योगी ऐसा ही योगाभ्यास करते हैं और वे इसे न सुनकर मृत्यु के निकट आने पर भी इसी तुंकार का अभ्यास ही करते हैं और यही करना उनका योग्य है। जो 7 दिन तक ऐसा करता रहे वह मृत्यु को जीत ले, क्योंकि जब मृत्यु विजयी शब्द उत्पन्न होता है तो उसे पाकर वह सफल हो जाता है। उस शब्द के 9 प्रकार हैं। पहला घोष, नाद, जो आत्मा का परम शुद्धकारी, संपूर्ण व्याधिहर्ता, वशीकर्ता और आकर्षण करता है। दूसरा कांस्य, जिससे प्राणियों की निश्चल गति और विष तथा भूतग्राम आदि को बांधता है। तीसरा श्रृंगनाद, अभिचारक अर्थात उच्चाटन और कारण करने वाला। चौथा घंटानाद, शिव देवाकर्षण है, जिसके द्वारा देवताओं का भी आकर्षण किया जा सकता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, इससे यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं आकृष्ट हो योगी के अभिलिषित मनोरथों की सिद्धियां देती हैं एवं इस प्रकार उसके कार्य करती हैं। पंचम है वीणा नाद है, जिसे कि योगी सर्वदा सुनता हुआ दूरदर्शिता को प्राप्त करता है और वंदनाद से उसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं तथा दुंदुभी से जरा और मृत्यु से छूट जाता है। इसी प्रकार शंखनाद से काम रूप की प्राप्ति होती है और मेघनाद से योगी की विपत्तियां शांत होती हैं। इसी प्रकार जो नित्य ध्यानावस्थित हो तुंकार को सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सर्वज्ञ, समदर्शी और काम रूपी होकर भ्रमण करता है और कभी विकार युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव रूप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, इस प्रकार यह शब्द ब्रह्म मैंने तुमसे कहा, और अब क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 26वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुते भक्तों।